Assalamualaikum everyone, welcome back to our YouTube channel Dear Expert Sir। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। कैश बुक में जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि आप साथ साथ रिवाइज करो। सबसे पहले मीनिंग, तो कैश बुक क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, a cash book is a special journal that records all cash and bank transactions। कैश बुक एक टाइप का जर्नल होता है, यानी रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिसमें हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमारा जो बिजनेस है उसके रिसीट्स, यानी पैसा कहाँ से आया, और पेमेंट्स, हम पैसा कहाँ पे हमने यहाँ पे खर्च किया, वो सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो है कैश बुक सर्व करता है हमें बोथ जर्नल भी और लेजर भी। यानी जर्नल मीन्स रिकॉर्डिंग भी करेंगे हम और लेजर मीन्स क्लासिफाई भी करेंगे हम। तो जर्नल को क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कैश बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। और दोस्तों यहाँ पे लेजर के जरिए यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है, यानी कैश अकाउंट अलग और आपका बैंक अकाउंट अलग, दोनों अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं कैश बुक में। तो इसीलिए यहाँ पे लेजर का काम भी करता है। तो यहाँ पे अब इसके फीचर्स पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके क्या सिफत है? सबसे पहला फीचर जो है, रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड। कैश रिसीट, जो पैसा आएगा ना बिजनेस के पास, तो वो डेबिट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। और आपका कैश पेमेंट्स, जो यानी पैसा जाएगा बिजनेस से, तो वो आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कैश कॉलम जो है वो हमेशा क्या करता है? हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, यानी कभी भी कैश जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा। कैश कॉलम जो है हमेशा उसकी पॉजिटिव बैलेंस होगी। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम की डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस। यहाँ पे दोस्तों देखिए, डेबिट बैलेंस यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस मानी जाती है, यानी पॉजिटिव में बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे नेगेटिव में बैलेंस मानी जाती है। तो ये किस में हो सकता है? ये हो सकता है आपके बैंक कॉलम, यानी बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस भी हो सकती है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद डिस्काउंट कॉलम जो है, ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये एक मेमोरेंडम कॉलम्स की तरह, यानी मेमोरेंडम कॉलम ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ टोटल करने के लिए, यानी कहाँ पे कितना डिस्काउंट हमने दिया या लिया, उन डिस्काउंट कॉलम्स का टोटल यहाँ पे करना है। बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश नहीं करनी है डिस्काउंट कॉलम को। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक के कितने टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैश रिसीव्ड ₹10,000। हमने कोई कैश रिसीव किया ₹10,000 का, या हमने कोई कैश पे किया, कैश पेड ₹4,000। तो यही हम यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? इसमें दो कॉलम होते हैं, रिकॉर्ड्स कैश और आपके बैंक ट्रांजैक्शंस। इसका फॉर्मेट भी हम देखेंगे इन सब का, तो आगे वो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे दो कॉलम होते हैं, कैश और बैंक का कॉलम। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। हमने कोई कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कितना? 5,000 का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैश कॉलम भी बनेगा और बैंक कॉलम भी, यानी हमने कैश जब दिया तो बैंक बैंक में क्या होगा? बैंक में क्रेडिट होगा, हमारे यहाँ डेबिट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों डबल कॉलम कैश बुक में बैंक और कैश कॉलम का होना जरूरी है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है? इसमें यहाँ पे ये क्या रिकॉर्ड करता है? एक तो आपका कैश, दूसरा आपका बैंक और तीसरा डिस्काउंट कॉलम, यानी तीन कॉलम होते हैं इसमें, कैश, बैंक और डिस्काउंट।
मैंने पहले ही बोला डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो बैलेंस जरूर करने हैं, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैश रिसीव्ड ₹10,000। हमने कैश रिसीव किया कितना, 10,000 का, विथ 5% डिस्काउंट अलाउड। हमने कैश रिसीव तो किया, लेकिन साथ साथ क्या है, डिस्काउंट अलो भी किया, कितना, 5% का। तो ये हम अलग डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे कितना डिस्काउंट हमने दिया या लिया, तो इसीलिए डिस्काउंट कॉलम का होना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में क्या होता है, पेटी कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल रूटीन एक्सपेंसेस, यानी जो हम यहाँ पे छोटी छोटी खर्चात करते हैं ना, यानी रोज का खर्च करना, जो भी हम खर्च करते हैं छोटी छोटी एक्सपेंसेस, वो हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी है 200 की, पोस्टेज है 100 की, ये हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेटी कैश बुक में। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके हम इनका फॉर्मेट देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये सारा कुछ क्लियर हो। दोस्तों यहाँ पे है पहला, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, डेट होता है आपका, पर्टिकुलर्स होती है, डेबिट यानी रिसीट्स जो मैंने पहले ही बोला, क्रेडिट यानी पेमेंट्स, और फिर आपका बैलेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल है ओपनिंग कैश। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग कैश है यहाँ पे ₹5,000, और रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम अली। अली से हमने रिसीव किए है कितना, 2,000। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पेड 1500 टू राम। राम को हमने 1500 रुपीज दिए। तो ये कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले डेट। तो डेट मान लो कि 1 जनवरी है, जनवरी 1 को हमने पर्टिकुलर्स में क्या किया, बैलेंस बीडी। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑलरेडी ओपनिंग या क्लोजिंग होगी ना, यहाँ पे दिया हुआ बैलेंस, अगर ओपनिंग होगी तो बैलेंस बीडी, अगर क्लोजिंग होगी तो बैलेंस सीडी, ये आपको याद रखना है। तो ब्रॉड डाउन हमने बैलेंस कितना किया, ये जो ऑलरेडी था इसमें, ₹5,000, यानी ये हमारे पास था पॉजिटिव में बैलेंस, इसलिए ये डेबिट साइड आ गया। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं करना है। उसके बाद जनवरी 2 को क्या हुआ, यहाँ पे रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम अली। अली से हमने 2,000 लिए, तो अली क्या होगा, यहाँ पे अली जो है यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा अली का अकाउंट। तो डेबिट में यहाँ पे, डेबिट में बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है, तो क्योंकि रिसीव हमने किया, तो 2,000 हमने रिसीव किया तो डेबिट में आएगा। उसके बाद जनवरी 3 को यहाँ पे राम, राम को हमने कैश दिया। पेमेंट्स कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट। दोस्तों डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है, ये हमें यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। देखिए दोस्तों बैलेंस कैसे किया जाता है, यहाँ पे 5,000 प्लस 2,000 हो गया 7,000, यानी ये बड़ा कॉलम है, इसमें ज्यादा बैलेंस है तो 7,000 सीधा लिखेंगे। यहाँ पे भी हम क्रेडिट के नीचे भी 7,000 लिखेंगे। अब क्या है यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों 7,000 जो यहाँ पे ज्यादा बैलेंस है, 7,000 को ये 1,500 यहाँ पे लेस करने हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5,500। 5,500 जो बचेगा, क्योंकि ये बैलेंस हमने करना है, 5,500 प्लस 1,500 हो गया 7,000, तो बैलेंस हमने किया, इसको यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। यही हम आगे लेके जाते हैं, ये जो ये बैलेंस है, यानी हमने ये बैलेंस जरूरी करना है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो है वो बैलेंस करना है। उसके बाद यहाँ पे है डबल कॉलम कैश बुक, यानी कैश और बैंक आता है इसमें। इसमें भी होता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, और आपका कैश, और आपका बैंक। दो कॉलम है तो कैश और बैंक। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ओपनिंग कैश ₹10,000 और बैंक ₹5,000। उसके बाद है डिपॉजिटेड ₹2,000, हमने डिपॉजिट किया बैंक पे 2,000। उसके बाद क्या किया हमने, पेड ₹1,000 बाय चेक, चेक के जरिए हमने 1,000 पे किया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेट है जनवरी 1 मान लो, यहाँ पे बैलेंस बी डी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, ओपनिंग कैश 10,000 डेबिट, और प्लस बैंक, बैंक के साथ हमारा क्या लेना देना है, वो बैंक कॉलम के नीचे आएगा। तो 5,000 ये भी डेबिट, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है। उसके बाद जनवरी 2 को क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट, यानी हमने बैंक में पैसा लिया, यहाँ पे हमारे लिए ये पॉजिटिव बैलेंस है।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है कैश कैश यहां से गया, तो कैश जब यहां से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके बिजनेस से कैश गया तो वो हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ₹2000 जो है वो डेबिट होगा। क्रेडिट भी 2000, डेबिट भी 2000। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेड ₹1000 बाई चेक, January 3rd पेमेंट बाई चेक हमने किया, पर्टिकुलर्स में लिखना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमने पे किया, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। लेकिन कहाँ पे, हमने चेक के जरिए, यहाँ पे कैश कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, और चेक के जरिए हमने ₹1000 क्रेडिट करने हैं। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या आता है, यहाँ पे कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये आपने पढ़ा है पहले ही। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम अली, अली से हमने 10,000 रिसीव किए, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। विथ 5% डिस्काउंट अलाउड, तो हमने उसको लेकिन साथ साथ में क्या किया, 5% हमने डिस्काउंट अलाउ किया, उसको डिस्काउंट दिया। उसके बाद है पेड ₹5000 टू राम, राम को जब हमने 5000 दिए, तो हमने क्या किया, विथ 10% डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने राम से 10% डिस्काउंट रिसीव किया इस बार। तो ये दोनों यहाँ पे एग्जाम्पल फिट करेंगे। डेट है 2 जनवरी, और आपका पर्टिकुलर्स है अली, अली के साथ लेना देना, कैश, कैश यहाँ पे 10,000 जब हमने रिसीव किया, लेकिन 5% जब डिस्काउंट अलो किया, तो 5% इस 10,000 का होता है 500। 500 इसको लेस करेंगे तो वहां बचेगा, कैश कॉलम के नीचे आएगा 9,500 डेबिट। बैंक के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलो किया कितना, 500, तभी जाके हमने 9,500 लिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड कुछ नहीं। उसके बाद Jan 3rd को क्या किया, राम के साथ लेना देना था, तो यहाँ पे हमने राम को पे किया, तो कैश कॉलम में कुछ आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बैंक के जरिए पे किया। तो बैंक कॉलम के नीचे कितना आएगा, 4500 क्रेडिट, 10% डिस्काउंट रिसीव किया 5000 पे, तो 10,000 हो गया इसका 500, तो 500 जब हम काटेंगे तो 4500 ही पे हमने किया है। डिस्काउंट एलो कुछ नहीं, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है 500, तो 500 यहाँ पे क्रेडिट होगा। यहाँ पे कैश और बैंक जो है वो हम बैलेंस करेंगे, और आपका डिस्काउंट जो है वो हम ऐसे ही रहने देंगे। डिस्काउंट अलाउड भी नीचे जब हम टोटल करेंगे, 500 डेबिट और यहाँ पे 500 क्रेडिट। तो ये दो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे है 4500, यहाँ पे है 9500, ज्यादा कौन है, ये तो सीधा टोटल करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे 9500, और यहाँ पे भी 9500। तो यहाँ पे जो कम है, इन दो की कितनी डिफरेंस है, जो कि ये पूरा हो जाए, यानी 9500 माइनस 4500, वो हो गया आपका 5000। तो 5000 जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस CD। इसी 5000 से ये जो है ये दो बैलेंस हो गए, कैश और बैंक का कॉलम। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक किसके जरिए मेंटेन किया जाता है, अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम किसको बोलेंगे, इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलेंगे फिक्स्ड अमाउंट गिवन टू पेटी कैशर। जो भी यहाँ पे कैशर होगा बिजनेस का, या अकाउंटेंट होगा या क्लर्क होगा, उसको यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश दिया जाता है, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, जितना भी खर्च होगा आप खर्च कर सकते हैं, बाद में हम हिसाब करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या करता है, ये पेटी कैशर रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटी छोटी खर्चा जो भी बिजनेस में होती है, लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवल। कैशर थोड़ी ना बार बार मांगेगा मालिक से कि या मैनेजर से कि हमें पैसे दो, हमें यहाँ पे पोस्टेज का खर्चा हुआ, स्टेशनरी का खर्चा। इससे अच्छा क्या होता है, पहले ही कैश दो, जितना खर्च है खर्च कर लो, बाद में हिसाब करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे पेटी कैश
1000 गिवन। यहाँ पे एक पेटी कैशर को कैश दिया गया ₹1000। उसमें क्या खर्चा किया? उसमें उसने स्टेशनरी में ₹200 खर्च किए और पोस्टेज में आपके ₹100 खर्चा हो गए। तो डेट है जन फर्स्ट जन सेकंड, पर्टिकुलर्स है पहले स्टेशनरी पे खर्चा उसके बाद पोस्टेज पे। तो वोचर यहाँ पे मान लो वोचर नंबर भी दिया गया, वोचर 1 और 2। अमाउंट कितना खर्च हुआ? 200 और आपका 100। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे अब है कंट्रा एंट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंट्रा एंट्री किसको कहेंगे? कंट्रा एंट्री उसको कहेंगे जो कि कैश और बैंक को दोनों को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में या कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो वहां पे दोनों कॉलम इफेक्ट होंगे। जैसे आपका मान लो कि 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किया, ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये जब आप डिपॉजिट करते हो दोनों कॉलम यहाँ पे इफेक्ट होंगे, कैश और बैंक। कैश कॉलम के नीचे क्या आएगा? कैश कॉलम आएगा यहाँ पे नीचे 1000 रुपीज क्रेडिट, यानी पॉजिटिव में बैलेंस है। और बैंक पे क्या करोगे आप? बैंक पे यही यानी इसका अपोजिट 1000 रुपीज यही डेबिट होगा। तो ये होती है आपकी कंट्रा एंट्री। कंट्रा एंट्री का हमने अभी एग्जाम्पल भी पढ़ा है, कहाँ पे है? यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन में भी किया ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपने जन फर्स्ट को यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया बैंक पे, दोनों यहाँ पे जो है इफेक्ट हो गए, कैश और बैंक भी। कैश कॉलम के नीचे 2000 रुपीज क्रेडिट और बैंक कॉलम के नीचे 2000 रुपीज डेबिट, तो दोनों इफेक्ट हुए, इसको हम बोलेंगे कंट्रा एंट्री। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो हमने पढ़ा उसका हम यहाँ पे साथ साथ ही एग्जाम आपका लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कैश बुक रिकॉर्ड्स विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? कैश बुक कौन से टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन ए है ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी है ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी है यहाँ पे ओनली परचेज ट्रांजैक्शन और ऑप्शन डी है यहाँ पे ओनली सेल्स ट्रांजैक्शन। तो ये आपने पढ़ा है। तो कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन 2, विच साइड ऑफ द कैश बुक शोज कैश रिसीट्स? कैश बुक का कौन सा साइड, जो आपने पहले ही पढ़ा है, कैश रिसीट्स दिखाता है? ऑप्शन ए है डेबिट साइड, ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी बोथ साइड्स, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे दोस्तों रिसीट्स, कैश रिसीट्स को कौन सा साइड दिखाता है कैश बुक में? तो आपका जो है डेबिट साइड, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। कैश पेमेंट्स कौन दिखाता है? कैश पेमेंट्स दिखाता है आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 है कंट्रा एंट्रीज, जो आपने अभी पढ़ा, कंट्रा एंट्रीज आर मेड व्हेन, कब कंट्रा एंट्री की जाती है? ऑप्शन ए है कैश इज डिपॉजिट इनटू द बैंक और विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ऑप्शन बी है कैश इज पेड टू द क्रेडिटर, ऑप्शन सी है डिस्काउंट इज अलाउड, ऑप्शन डी है कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। तो अभी आपने पढ़ा जब भी हम कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो है उस टाइम कंट्रा एंट्री बनेगी, जो कि बोथ कॉलम्स को इफेक्ट करेगा, कैश और बैंक को। उसके बाद क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, ए डबल कॉलम कैश बुक कंटेन्स, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? कैश एंड सेल्स कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड परचेज कॉलम। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैश एंड बैंक कॉलम। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 5 है, द थर्ड कॉलम इन ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज फॉर। थर्ड कॉलम किसके लिए होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एक होता है आपका कैश, दूसरा होता है आपका बैंक, तीसरा होता है आपका डिस्काउंट। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी यानी डिस्काउंट्स, ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 6, पेटी कैश बुक इज यूजुअली मेंटेन अंडर विच सिस्टम? अभी आपने पढ़ा पेटी कैश बुक किस सिस्टम में मेंटेन किया जाता है? क्या वो लेजर सिस्टम में मेंटेन किया जाता है?
वोचर सिस्टम में, इम्प्रेस सिस्टम में या कंट्रा सिस्टम में। तो ऑप्शन सी जो है यानी इम्प्रेस सिस्टम इसका सही आंसर है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इम्प्रेस सिस्टम होता है कैशियर को पहले ही पैसा दिया जाता है कि आप इतना जितना भी अमाउंट खर्च होगा होने दो, बाद में हम हिसाब करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वो रिकॉर्ड करता है फिर क्या क्या खर्चा हो गया, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको अमाउंट दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक। कैश बुक में कौन कौन सा रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है कैश परचेज, ऑप्शन बी है कैश सेल्स, ऑप्शन सी है क्रेडिट परचेजेस, ऑप्शन डी है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कैश बुक में क्या कैश परचेजेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? यस। कैश सेल्स? यस। क्रेडिट परचेजेस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ये भी, क्योंकि ये कंट्रा एंट्री है, तो क्रेडिट परचेजेस जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। दोस्तों उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है when cash is withdrawn from the bank। जी हाँ दोस्तों, जब हम कैश जो है बैंक से निकालेंगे फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए, द एंट्री इज, एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है जब हम विड्रॉ कैश करेंगे या डिपॉजिट करेंगे तो कौन सी एंट्री बनती है? कंट्रा एंट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैश बुक में क्या होगा? कैश बुक में होगा दोस्तों दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा आपका कैश और दूसरा बैंक। तो कैश क्या है? कैश यहाँ पे हम कैश विड्रॉ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैश जब हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, कैश अकाउंट जो है वो यहाँ पे डेबिट होगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा। क्योंकि ये जो है ऑफिस यूज के निकाला जाता है, बैंक से निकाला गया तो क्रेडिट बैंक अकाउंट करेंगे, कैश यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कैश जो है डेबिट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेबिट कैश और आपका क्रेडिट बैंक। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 9, कैश बुक सर्व्स द फंक्शन ऑफ। तो ऑप्शन सी जो है, जो कि आपने पहले ही पढ़ा, कैश बुक सर्व्स एज बोथ यानी जर्नल यानी प्राइम एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग और आपका क्लासिफाइंग भी इसी कैश बुक में किया जाता है, इसीलिए ये दोनों का काम करता है, यानी जर्नल भी और लेजर भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, विच कैश बुक इज मेंटेन्ड when firm has frequent bank transactions। frequent means जल्दी जल्दी, यानी कभी कहीं पे खर्चा हुआ, पोस्टेज पे खर्चा हुआ, स्टैम्प पे खर्चा हुआ या स्टेशनरी पे कोई खर्चा हुआ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट जो खर्चे होंगे यहाँ पे किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं ऑप्शन सी, पेटी कैश बुक में। दोस्तों आई होप आज के बाद इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहने वाला आपका, क्योंकि ये जो है वो एक ही वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया विथ एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।